नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। गंगा नदी का उद्घाटन हिमालय से हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदी पुराणों के अनुसार गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी, इसीलिए इसे हिंदी पुराणों में देव नदी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि नदी भगवान शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में क्यों बांधा, कैसे बांधा और गंगा धरती पर कैसे आई। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा को एक पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह सिर्फ एक जल स्रोत नहीं, बल्कि हिंदू मान्यताओं में गंगा को गंगा माँ कहा जाता है। यह हिंदुओं की एक पूजनीय नदी है। हजारों सालों से गंगा नदी के किनारे हिंदू सभ्यताओं का जन्म और विकास होता रहा है। भागीरथ के प्रयास से गंगा धरती पर आई है। हिंदू कथाओं के अनुसार एक समय एक महान राजा भागीरथ हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, लेकिन गंगा देवलोक में रहा करती थी और देवलोक छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन भागीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनके पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से यह रसाताल में चली जाएगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनके तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। जब समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का, तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहां पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। गंगा के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी उस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। उसे गंगा सागर के नाम से जानते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।